हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन। वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मैथ कक्षा 8 का है और इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे दिया है 6.1 और 6.2 का। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो ये वाला वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग इससे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में मेरे जा सकते हैं और देखिए। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे आप लोग को। लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आता हो प्लीज़ मेरे बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर बता दूँगी। तो आज देखिए, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक क्या संभावना है, मतलब इकाई अंक की क्या संभावना है। ये हम कोई क्वेश्चन है वर्ग और वर्गमूल से। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमें 1 का वर्ग करना होता है, 1 का वर्ग करना होता है तो हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 गुणे 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 आता है। यदि हमें 2 का वर्ग करना होता है तो हम 2 गुणे 2 लिखते हैं, हमारा 4 आता है। लेकिन वर्ग करते हैं तो ये वर्ग है, इसे हम वर्ग बोलते हैं। और वर्गमूल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल इसका अपोजिट होता है। तो देखिए, यदि हमें 1 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 1 का वर्गमूल आएगा 1 गुणे 1। यदि हम करेंगे तो 1 का वर्गमूल हमारा आएगा 1। ऐसे हम वर्गमूल निकालते हैं, जस्ट वर्ग का अपोजिट करते हैं। और यदि हमें 4 का वर्गमूल निकालना है तो आएगा हमारा 2 गुणे 2, अंडर रूट में रहेगा और इसका आएगा वर्गमूल 2 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से हमारा, अब इसी तरीके से 1 2 3 का निकाल लीजिए, 3 तिरिके 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और देखिए 4 का देख लीजिए, ये 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 गुणे 4 और ये आएगा वर्गमूल 4। ये देखिए वर्गमूल 4 आया। इसी तरीके से हम निकालते हैं 5 का, 6 का और 7 का, 8 का और 9 का और 10 का। इसी तरीके से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 5 का हम यदि वर्ग कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 25, तो हम इसको वर्गमूल निकालना है। तो 5 का वर्गमूल निकालना है तो 5 गुणे 5, तो वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 6 गुणे 6 बराबर में 6 आ जाएगा। तो देखिए 36 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 6 आएगा। और हमें 49 का वर्गमूल निकालना है तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 गुणे 7 लिखेंगे अंडर रूट में। और देखिए इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना आया, 7 आया। इसी तरीके से 8 का, अब 8 का कितना हो जाएगा, 64। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 8 अंडर रूट में रहेगा, तो 64 का वर्गमूल कितना आया, 8 आया। फिर देखिए इसी तरीके से 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 81 का वर्गमूल 9 गुणे 9, तो ये आएगा 9। और इसी तरीके से हमारा 100 का वर्गमूल निकालना है तो 10 गुणे में 10, तो 100 का वर्गमूल हमारा 10 आएगा। तो देखिए हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग आता है 1। यदि 1 का वर्गमूल वर्ग निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, 2 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। लेकिन वर्गमूल जस्ट अपोजिट होता है। तो 4 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो देखिए इसका अपोजिट कर दिए हैं। तो वर्गमूल इस तरीके से निकाला जाता है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है। तो हमें इकाई अंक की संभावना पूछा है कि इकाई अंक क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 9801 दिया है। तो इसमें जो हमारा इकाई अंक है, हमारा इसमें इकाई अंक कितना है, 1 है। तो इकाई अंक अगर हमारा 1 है इसमें, तो इसका जब वर्गमूल हम कर रहे हैं, 1 का वर्गमूल कर रहे हैं, तो इसमें इकाई अंक कितना आ जा रहा है। देखिए 1 का वर्गमूल किए हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और देखिए कहाँ पर हमारा 1 आया है, इकाई अंक जहाँ पर 1 होगा हमारा उसका वर्गमूल देखना है। तो हमारा इकाई अंक यहाँ पर आया है, इकाई अंक 1 कहाँ पे आया है, यहाँ पर आया है। तो इसका हमें जब देख रहे हैं 81 का वर्गमूल कितना आया है, ये 9, तो ये होगा 9। तो देखिए हमारा वर्गमूल 1 का वर्गमूल कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और 1 कहाँ पे है,
1 यहाँ पर भी है, तो इसका भी जब वर्गमूल होगा तो 9 और 1 वर्गमूल आ सकता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम ये लिखेंगे, इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि चूँकि एक क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, आप लोग अगले क्वेश्चन में लिखिएगा, दी गई संख्या में इकाई अंक 1 है। दी गई संख्या में इकाई अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा? इसके वर्गमूल में इकाई अंक या तो 1 का वर्गमूल कर रहे हैं तो या तो 1 आ रहा है, या तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इकाई अंक कहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर इसका 1 का वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 आ रहा है। तो हमारा पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? 1 और 9 की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1 या 9। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सब क्वेश्चन में हम लिखेंगे। तो अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो ये देखिए इतना दिया है, इसमें इकाई अंक हमारा कितना है? इसमें इकाई अंक हमारा 6 है। हमारा इकाई अंक कितना है? 6 है। तो अब देखते हैं कि 6 का वर्गमूल कितना है। ये देखिए 6 है, यहाँ पर 6 है, ये देखिए लास्ट में 6 है इकाई अंक। तो इसका 6 का इकाई अंक हमारा कितना आया है? 4 आया है। तो ये देखिए 4 है यहाँ पे, और देखते हैं 6 कहाँ पे आया है? 6 यहाँ पे आया है। तो इसका वर्गमूल जब कर रहे हैं तो ये 6 आ रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? या तो 4 इसका होगा या तो 6 होगा। पॉसिबिलिटी 2 की बन रही है, 6 या 4 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः इसके वर्गमूल किसके? मतलब 6 के। अतः यहाँ पे लिख दीजिए 6। अतः 6 वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा? पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है आपको दिखा दिए हैं। 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 6 का अगर वर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, या तो 4 आएगा या तो हमारा यहाँ पे एक 6 है, यहाँ पर भी एक 6 है। तो इसका जब वर्गमूल कर रहे हैं तो ये 6 आ रहा है। तो हमारी पॉसिबिलिटी 2 बन रही है। तो 6 और 4 होगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमारा इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें भी इकाई अंक हमारा कितना है? इकाई अंक 1 है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इकाई अंक हमारा कितना होगा? इसमें भी हमारा जो होगा इसके वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा? इसमें भी 1 था तो 1 या 9 होगा। इसमें भी क्या होगा? 1 या 9 होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा 1 या 9 होगा। तो हम ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये है हमारा, ये है 5। इकाई अंक कितना है? 5 है। तो अब लिखेंगे क्या कि 5 वर्गमूल में इकाई अंक, देखिए अतः इसके वर्गमूल में इकाई अंक, इसके वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा? अब देखिए ये 5 है, इकाई अंक तो 5 है, लेकिन 5 का जब वर्गमूल कर रहे हैं, जहाँ पे 5 है देखिए यहाँ पे 5 है, यदि ये देखिए 5 का वर्गमूल कर रहे हैं तो इसके इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये हो गया आंसर हमारा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई एक्सपेक्ट। देखिए 5 का फिर से बता दे रहे हैं। 5 का हम यदि इकाई अंक 5 है तो इसका हम 5 का वर्गमूल ले रहे हैं। यदि 5 का वर्गमूल ले रहे हैं तो इसके इकाई अंक कितने हैं? इसके इकाई अंक कितने हैं? 5 है। तो देखिए ये इकाई अंक 5 है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें बिना गणना किए हुए बताना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि 2, 3, 7 ये क्या होती हैं? जो पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या के अंत में 2,
3, 7, 8 रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूल में या नोट में लिख सकते हैं, नोट किसी भी संख्या के अंत में 3 कितना 2, 3, 7, 8 रहता है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता है। तो देखिए हमारा ये देखिए संख्या के अंत में हमारा कितना है, देखिए इसका इकाई अंक हमारा कितना है 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो ये देखिए ये तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन ये वाली जो संख्या है इसके इकाई अंक क्या है 1 है। यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी संख्या के अंत में या इकाई के अंत में, यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या के अंत में या इकाई के अंत में। इकाई के अंत में किसी भी संख्या के अंत में या इकाई के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए ये 153 है, इसके इकाई अंक कितना है 3 है, तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए 257 है, इसके इकाई अंक 7 है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 400 कितना है 408 है, इसमें भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर भी लिख देंगे ये तीनों हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो जो चौथी वाली क्वेश्चन है, जो चौथा वाला क्वेश्चन है 441 है, ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसके इकाई अंक कितना दिया है 1 दिया है। तो देखिए यदि हम 12 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो ये 144 आता है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो यदि हम इसका वर्ग करते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग निकल जाता है। इसी तरीके से 13 का करते हैं तो ये भी 169 आता है, इसके इकाई अंक 9 है, लेकिन फिर भी 13 का वर्ग कर रहे हैं 169 आ रहा है, फिर भी ये पूर्ण वर्ग हो जा रहा है क्योंकि इसका वर्ग बन रहा है, तो ये हो जाएगा 13। तो इसी तरीके से देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आज के लिए बस ये पहला और दूसरा क्वेश्चन था, कल लेकर आऊँगी फिर अगला स्टेप, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ मेरे चैनल